बड़ी खबर आ रही है अलवर से। आपको बता दें, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर है। फायरिंग में दो लोगों की मौत की खबर है। केरवावाल गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर यह मामला सामने आया। गिलाराम ग्रुप ने फायरिंग की है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस वक्त की यह बड़ी खबर अलवर से, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर है। फायरिंग हुई है जिसमें दो लोगों की मौत की भी खबर है। केरवावाल गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन विवाद की वजह से यह पूरा मामला जो है वो सामने आया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां कर दी गई है। गिलाराम ग्रुप ने फायरिंग की है। तो दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर, दो लोगों की इसमें जान भी गई है, फायरिंग हुई है। और आपको बता दें कि गिलाराम ग्रुप ने यह फायरिंग की है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। चूरू जिले के गांव लालासर में दरिंदगी की हदें पार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर 22 साल के युवक की लाठी सरियों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात में दरिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने युवक को निर्वस्त्र कर तब तक पीटा जब तक वह अचेत न हो गया हो। गंभीर हालत में देर रात उसे चूरू के राजकीय भारतीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने 5 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जिनों का आरोप है कि किसी पुरानी रंजिश को लेके एहतराम के साथ मारपीट की गई है, और जिसमें कि परिजनों द्वारा 5 लोगों को नामजद व 2-3 अन्यों का आरोप लगाए गए हैं। और मारपीट के दौरान उसे घायल अवस्था में यहाँ चूरू सरकारी राजकीय अस्पताल में भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु। अलवर में नोट दुगने करने के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी चिंटू सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी चिंटू रामगढ़ के नाडका गांव का रहने वाला है। वह केमिकल के जरिए नोट दुगने करने की वारदातें राजस्थान के विभिन्न शहरों के अलावा पंजाब, हरियाणा में भी कर चुका है। आरोपी के खिलाफ 8 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सरों परमजीत सिंह निवासी 60 फुट रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक संटू नाम का व्यक्ति, संटू सिंह नाम का व्यक्ति द्वारा फोन करके बुलाया। फोन से आया, फोन किया उसने, फिर वो उसके घर पर आया और 1 के 2 का नोट झांसा देकर केमिकल और वो लगाकर और उनको उनके साथ। कोटा में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में शामिल होने की मांग को लेकर ठेला व्यापारी पिछले 5 दिनों से रोजगार उत्थान सेवा समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 5 दिनों से प्रशासन की ओर से इन ठेला व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। हड़ताल के कारण 2 व्यापारी की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हड़ताल पर बैठे ठेले व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाएगा वो हड़ताल जारी रखेंगे। 10 लोग ये बैठे हुए हैं और 6 तारीख से बैठे हैं, तो इनका हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया है और ओरल ग्लूकोज के लिए एडवाइस किया है। और ग्लूकोज अगर नहीं ले रहे हो तो हमने एडमिशन के लिए लिखा है कि इनको भर्ती कराया जाएगा, ड्रिप लगा के इनको ग्लूकोज दी जाए। और एक को बुखार है, उसको एडमिशन के लिए लिखा है। दूसरा जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसका एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा है। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के ऊपर हम लड़ रहे हैं पूरे कोटा शहर के लिए। पूरे कोटा शहर के स्ट्रीट वेंडरों को अतिक्रमण के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है, जबकि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम लोगों का सर्वे करके उचित स्थान मुहैया कराया जाए, जब तक कि हम लोगों को हमारे रोजगार से बेदखल नहीं किया जाए। मगर कुछ व्यक्तियों या कुछ प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को अतिक्रमण बताकर और हमारा शोषण करते जा रहे हैं सर। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी चक्कर भी काटे। हमने कहा भाई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में जोड़ो, या हम लोगों से कहते 3 बजे आना 4, 2 साल चक्कर काटने के बाद अब हम लोगों ने फैसला करा है कि भूख हड़ताल हमारा साधन है। भूख हड़ताल के जरिए हम हमारी मांग मनवा के रहें। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसी के चलते विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता
गुलाब चंद कटारिया ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर का दौरा किया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के चयन को लेकर कटारिया ने बंद कमरे में एक एक कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जिताऊ उम्मीदवार के बारे में उनकी राय जानी। इधर पूर्व मंत्री कनकमल कटारा और सुशील कटारा सहित लोकसभा उम्मीदवार कटारिया से मिले और इस बार डूंगरपुर जिले से ही उम्मीदवार बनाने की मांग रखी। साथ ही कटारिया ने आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी किया। 100% नरेंद्र मोदी 25 में से 25 सीटें राजस्थान की लेके आएगा। अपन फिर मई में मिलेंगे, तब मेरी रिकॉर्ड निकाल करके उससे मुझे सुना देना और मैं आपको सुना दूँ। हिंदुस्तान में ये जो कॉमरेड हैं कहीं सफल हुए हैं क्या? रूस चला गया, चीन चला गया, जितने कम्युनिस्ट कंट्री है वो सब अपनी विचारधारा को छोड़ करके बदलना ही पड़ा। हिंदुस्तान में केरल चला गया, बंगाल चला गया, त्रिपुरा चला गया। जिनके खिलाफ जीत गए उनकी गोद में जा करके बैठे हैं। क्या ये पढ़ा लिखा बच्चा इतना नहीं समझेगा कि ये हमारा दुरुपयोग करके कांग्रेस के साथ मिलकर के अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं? ये 3 दिन में कलाई खुल जाएगी, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शहर में जाम और सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को जानने के लिए बाइक से सिटी राउंड पर निकले। इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने लोगों से भी सड़क पर आ रही परेशानियों के बारे में जाना। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर मंत्री ने शहर में बाइक चलाई। इस दौरान मंत्री खाचरियावास से हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने बात की। जयपुर शहर में हमने और आपने कई बार सफर किया होगा, पर ये एक ऐसा सफर है जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बाइक चला रहे हैं और न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम उनके पीछे बैठी हुई है। हम जानना चाहते हैं कि परिवहन मंत्री की क्या मंशा है जयपुर शहर में घूमने की। आप देखिए साइड में मेरे जो सीवरेज के कवर है वो ऊपर हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं। अब ये समझना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। ये खड्डे कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं। एक्सीडेंट में जब किसी की मौत होती है तो उसके परिवार में कितना दर्द होता है, सबको कितना दर्द होता है हम जानते हैं। बेवजह एक्सीडेंट नहीं हो, सड़कों की हालत ठीक हो। कहाँ पर जाम होता है, जाम आज संडे, आज जाम कम है। संडे के अलावा भी मैं सड़कों पर घूमूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि संडे को जाम क्यों नहीं होता। इसका मतलब ट्रैफिक कम है और संडे के अलावा हमेशा हर जगह जाम है। इस जाम से मुक्ति मिले, लोगों की परेशानी दूर हो। ये खाचरियावास साहब, आपकी सरकार नहीं थी, जब बीजेपी की सरकार थी तो शास्त्री नगर में एक सड़क हादसा हुआ था और आपने वो सड़क भरने के लिए आप लोग गए थे। कमोबेश हालात जयपुर शहर में भी इसी तरीके के देखने को हैं अभी। क्या आप इस तरीके को आश्वस्त करते हैं लोगों को कि सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे, ये गटर हॉल्स जो खुले हुए हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा? आप ये मानकर चलिए हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं। जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट से एक महिला की डेथ हुई थी, उस खड्डे को मैंने खुद ने भरा था। वो रोड सैंक्शन हो गई है और रोड या तो काम शुरू हो चुका है कल तक या कल परसों तक उसका काम शुरू हो जाएगा। आप निश्चिंत मानकर चलिए जयपुर शहर सड़कों से मुक्त होगा, खड्डों से मुक्त होगा, सड़कें सब सही होगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। नए ब्रिज बनाने होंगे तो नए ब्रिज बनाएंगे, लेकिन नया जयपुर आधुनिक जयपुर होगा। आपको पता है पिछली बार जब अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी तो हमने घाट की गुणी में टनल बनाई थी। वो दुनिया की मानी हुई टनल है, घाट की गुणी की टनल। उसी वक्त हमने एलिवेटेड रोड बनाई थी, उसी वक्त हम मेट्रो लेकर आए, गुजर की थड़ी पर अंडरपास लेकर आए, रामनिवास बाग में पार्किंग लेकर आए। इसके अलावा जयपुर में काम कब हुआ? इन पिछले 5 सालों में तो कुछ हुआ ही नहीं। एक बार फिर सरकार का मंत्री संतरी बनकर, रोड मास्टर बनकर, सेवक बनकर निकला है सड़क पर। तो ये भी देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ ओवरब्रिज होने चाहिए, कहाँ पूरी सड़कें गड़बड़ है वो ठीक होनी चाहिए, कैसे जाम से मुक्ति मिले, कहाँ रेड लाइट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे परिवहन मंत्री पहली बार देखने को मिला है कि सड़क की व्यवस्थाओं को लेकर, रोड की व्यवस्थाओं को लेकर परिवहन मंत्री खुद सड़कों पर उतरे हैं और वो देखना चाहते हैं कि सड़कों पर क्या परेशानी आम जनता को उठानी पड़ती है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास का ये दौरा सुखद रहेगा और परिवहन जैसी समस्याओं, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से आमजन को जल्द से जल्द निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान।